हाल ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते का कहा है तो अब तारीख भी आ जाएगी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में छाई गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए अगर एक फ़ैसला कर लिया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों की तरह इस फैसले से क्या वाकई खुश नहीं है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज जो फैसले कर रहा है, पीडीएम हुकूमत ये सारे रास्ते दिखा कर गई थी, सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को देकर गई थी। आज पीपल्स पार्टी का वफ्द अपने एतराज़ात लेकर इलेक्शन कमीशन के पास भी गया। कमर ज़मान कायरा भी इस वफ्द में का हिस्सा थे। वहाँ पर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई इलेक्शन कमीशन से, इसी पर कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, बज़ाहिर तो बाकी सब सियासी जमातें राज़ी भी हैं, मुतमईन भी हैं और लग रहा है कि एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी इलेक्शंस को लेकर, होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, वो किसी ना किसी हद तक ख़त्म हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो रही है अभी तक? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपने इंट्रो में जो कहा कि आज एक वफ्द मिला, मैं भी मौजूद था, मुझे इंतहाई अफसोस से इस बात को कंट्राडिक्ट करना पड़ रहा है और इस बात का इजहार अफसोस करना पड़ रहा है कि वहाँ मौजूद प्रेस वाले साथियों को मैंने बाकायदा वजाहत करी कि आजकल हल्का बंदियों का अमल जारी है। मैं अपने हल्के के बारे में चीजें समझने, पता करने क्या हो रहा है इसका एक इंक्वायरी के तौर पे गया था। मेरी जमात की तरफ से किसी वफद में कोई मुलाकात मेरी इलेक्शन कमिश्नर से या सेक्रेटरी साहब से या किसी से नहीं हुई, ना मैं जमात की तरफ से भेजा गया था। मुझे अफसोस है कि ये बात मैंने वहां पे मौजूद प्रेस वाले दोस्तों को बिल वजाहत बयान की और फिर भी ये खबर चल रही है। ये बहुत अफसोस। चले, आप हमारे प्रोग्राम में थे, अच्छी बात है, आपने हमारे प्रोग्राम में क्लियर कर दी है ये बात। सवालात उठ रहे थे, हमने सवाल किया, आपने जवाब दे दिया, सर सूरत हाल क्लियर हो गई। शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आज दिन से ये खबर चल रही है, मैं इसकी तरदीद कर रहा हूँ। अब क्या मुजम्मत करूँ? ठीक है, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है। मैं उस पे आने लगा हूँ मैं। जी। बट मैं इसलिए मैं अफसोस का इजहार कर रहा हूँ कि इससे नाखुशगवार माहौल बनता है। मेरी जमात क्या सोचेगी कि हमने तो इसे भेजा नहीं, है क्यों गया? सही। लोग क्या सोचेंगे? मेरे लिए मेहरबानी, मैं सारे प्रेस से गुजारिश कर रहा हूँ। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़े है पार्टी के तौर पे कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए और ये एक आईनी तकाजा है। मेजॉरिटी लोगों का ये ख्याल था और है कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाए, जल्द अज जल्द हो जाए। जितनी जल्द इलेक्शन हो के नई गवर्नमेंट आ जाएगी, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाने के आसार पैदा होंगे, कुछ सामान पैदा होगा। अब उसके लिए हम एक आईनी तकाजा कर रहे थे। हमारा वफद इलेक्शन कमीशन से मिला पिछली दफा और उन्होंने भी जाके पार्टी का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने एक दूसरा मौक़िफ़ लिया जिसके साथ भी कुछ लोगों का व्यू है कि हल्का बंदियां जरूरी है और हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होगा। हमें भी नजर अब आ रहा है कि 90 दिन वाला तो माहौल अब चला गया, बिल्कुल, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन अगर कल डेट देना चाहे तो भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन शायद ना हो पाए। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका ये माना है कि हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई चढ़ाई कर दौड़े? हुआ क्या था? इससे एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा हुई, बहस शुरू हो गई कि आज फरवरी में इलेक्शन होगा, जनवरी में होगा, नहीं होगा, अगले साल होगा, 25 में होगा, 24 में होगा। ये रोज मुबाहिसे थे, आप भी कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि आप अपनी डेटें शॉर्टन करें और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम जो 4 महीने में होना था वो 3 महीने में किया और अब हम ये कह रहे थे कि आप शेड्यूल दे दें, सही, और क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम का दे दें, सही। तो अगर हम जनवरी के आखिरी वीक की कोई तारीख रख के उससे पीछे ट्रैक करें तो शेड्यूल देने से एक जो गैर यकीनी की कैफियत है, जो मुबाहिसा है, ये खत्म हो जाता। हालांकि 90 दिन वाला मुतालबा तो अपनी जगह वो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कम अज कम मुल्क के अंदर से
ये गैर यकीनी खत्म हो और सियासी अमल। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ये कह देना कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे ये काफी नहीं है, बाकायदा डेट अनाउंस होनी चाहिए थी तो गैर यकीनी की जो सूरत हाल थी वो खत्म हो पाती? हमारा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर है और इलेक्शन कमीशन को अभी इस पे अमल कर लेना चाहिए। और अगर नहीं करता तो वाकई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला होगा कि आप लोगों ने भी पीटीआई की तरह इनके खिलाफ अदालत जाना है, एक्शन लेना है, क्या करना है? देखिए आपका जो सबसे बड़ा फोरम होता है ना जमातों का, वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी हो, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, हाँ। इस तरह की जमातें होती है, कोर ग्रुप्स होते हैं, वो ये उन्हीं फोरम्स के ऊपर बातें होती हैं। हमारी कोर कमेटी ने पिछली दफा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया था कि वो मुतल्लिका फोरम्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाएं, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, जिसमें ये इलेक्शन की डेट भी है, बाकी चीजें भी हैं। तो उन्होंने पार्टी ने उनको ये इख्तियार दिया। अब उनका एक प्रोसेस शुरू है और उन्होंने उनको इसमें यही था कि वो डायलॉग करने के बाद फिर अगली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में वो ये रखेंगे। अब जल्द वो उसकी मीटिंग होगी, तो इस तरह के फैसले वहीं होते हैं। लेकिन मैंने गुजारिश की ना कि अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे देता है तो ये एक इत्माम हुज्जत भी हो जाएगा और एक वाकई इससे एक इत्माद साजी हो जाएगी। ठीक है। अब इस वक्त जो एक बार फिर से जो मुस्लिम लीग नून है वो जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, मैं जनरली आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की मईशत का जो हाल है, एक आम बंदे का जो हाल है, जिस तरीके से महंगाई है, लेकिन जो एक बयानिया बनाया जा रहा है उनकी तरफ से, मैं आपसे एज अ सीनियर पॉलिटिशियन ये पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे मुल्क में ऐसे बयानिए की ज़रूरत है या आम बंदे को सामने रख के, उसके मसाइल को सामने रख कर बयानिए को बनाने की ज़रूरत है? आपको भी पता होगा कुछ रोज़ पहले जो नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को लेकर, जनरल फैज़ को लेकर जो एक बयानिया बनाया, आज भी उन्होंने ये बात करी कि इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। क्या इस वक्त मुल्क में ऐसी बातों की, ऐसे बयानिए की ज़रूरत है या इलेक्शंस पर फोकस करते हुए एक आम आदमी पर बयानिया बनाने की ज़रूरत है? देखिए, आपने गवर्नेंस या हुकूमत किस काम के लिए करनी है कि पाकिस्तान के लोगों को एक अच्छा तहफ़्फ़ुज़, उनके जानो माल, आबरू की इज्जत, उनके रोज़गार, उनका इलाज, उनकी तालीम, इन सारे कामों की तरफ आपने तवज्जो देनी है। और ये आप एक नज़म के ज़रिए, एक निज़ाम के ज़रिए, एक स्ट्रक्चर के ज़रिए, पॉलिसीज़ के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। खाली डायरेक्टली पॉलिसियाँ बना के तो आप लोगों को कोई कैश अवार्ड तो नहीं देंगे। अब वो पॉलिसियाँ क्या होंगी? उस पॉलिसी की इब्तिदा होगी फेयर एंड फ्री इलेक्शन से। हाँ। अगर कोई ये कह रहा है कि माजी में होने वाले इन गुनाहों का हिसाब होना चाहिए, तो वो भी एक निजाम को दुरुस्तगी का एक तरीका है कि आइंदा के लिए ये रास्ते बंद। लेकिन जो पॉलिसियां बनेगी, अगर कोई जमात कह रही है कि माजी में हमारी हुकूमत थी तो हमने ये मसाइल थे मुल्क के, हमने हल किए, वो रिकॉर्ड कौम